अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक्स पेज नंबर 27। लास्ट टॉपिक में हमने डिसऑर्डर ऑफ किडनी जो है वो स्टार्ट किए थे और मैंने आपको पहला डिसऑर्डर डेट इज़ किडनी स्टोन जो है वो डिटेल में स्टडी करवाया था। आज जो डिसऑर्डर हम स्टार्ट करेंगे डेट इज़ किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। मैंने पहले आपको बताया था जो किडनी के लिए बायोलॉजी में टर्म यूज़ की जाती है डेट इज़ रीनल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रीनल फेलियर भी मेंशन किया गया है। किडनी फेलियर कह लो या रीनल फेलियर कह लो, बात एक ही है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। Kidney failure mean a complete or partial failure of kidneys to function. Diabetes mellitus and hypertension are the leading cause of kidney failure. In certain cases, sudden interruption in blood supply to kidney and drug overdose may also result in kidney failure. The main symptoms of kidney failure is the high level of urea and other waste in the blood, which can result in vomiting, nausea, weight loss, frequent urination and blood in the urine. Excessive fluids in the body may also cause swelling of legs, feet, face and shortness of breath. The kidney fail is treated with dialysis and kidney transplant. हमने जो नेक्स्ट डिसऑर्डर पढ़ा बेटे वो क्या, जिसकी मैंने अभी रीडिंग की, डेट इज किडनी फेल। व्हाट इज किडनी फेलियर? किडनी फेलियर किसे कहते हैं? तो किडनी फेलियर बेटे क्या चीज़ होती है? किडनी फेलियर होता है या तो किडनीज का कंप्लीट ख़त्म हो जाना या पार्शली, यानी कि दो किडनीज का भी फेलियर हो सकता है, एक किडनी का भी फेलियर हो सकता है। यानी कि आप फेलियर क्या है? फेलियर क्या है कि आपकी किडनी जो है वो अपना फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है वो परफॉर्म करना छोड़ देती है, बंद कर देती है, अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती, अपनी वर्किंग नहीं करती। तो ऐसे केस में जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं किडनी फेलियर, ठीक है। किडनी फेलियर के बेटे काजेस क्या हैं? दो मेन काजेस किडनी फेलियर के कौन से हैं? डायबिटीज मिलिटस और हाइपरटेंशन। डायबिटीज मिलिटस कॉमन नेम है, आप कॉमन एक डिजीज सुनते हैं अपने इर्द गिर्द, शुगर, ठीक है, उसे कहते हैं। और हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो ये जो शुगर और हाई ब्लड प्रेशर हैं बेटे, ये मेन काजेज हैं किडनी फेलियर के। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं। उन रीजंस में क्या है कि अगर आपकी किडनी को जो ब्लड सप्लाई है वो सफिशिएंट ना हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, अचानक से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए ब्लड सप्लाई, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो जाता है। या आप कोई ड्रग जो है उसकी ओवरडोज ले रहे हो, ठीक है, तो ओवरडोज से भी, यानी कि ड्रग ज़्यादा यूज़ करने से भी किडनी जो है वो फेलियर हो जाती है। अब किडनी फेलियर के ये तो थे रीज़न कि किडनी जो हैं वो फेल क्यों होती हैं, उनका फेलियर क्यों होता है, ये मैंने आपको बताया रीजंस। अब आगे आते हैं कि किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या हैं बेटे। तो किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या हैं कि आपके जो है यूरिया जो है उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है और अदर वेस्ट जो हैं वो भी ब्लड में हाई हो जाते हैं। और उनकी वजह से होता क्या है, सिम्टम्स क्या पेशेंट में फील होते हैं? वॉमिट, नोजिया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार जो है वो यूरिन आना, यूरिनेशन एंड ब्लड इन द यूरिन, और आपके यूरिन में जो है पेशेंट का जो यूरिन है उसमें उसको ब्लड आता है, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी से जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है, यूरिन आपका ज़्यादा सही तरह से नहीं बन रहा, किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो आपकी बॉडी में रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी लेग्स में, पाँव में और फेस में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, दे स्वेल अप। यानी कि देखो ब्लड जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था जितना था, जैसे कि मैंने पहले हम लोग पढ़ के आए हैं, वाटर है वो भी एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है बार बार। लेकिन यहाँ पे इस केस में जब किडनी अपना वर्किंग बेटे कर ही नहीं रही, किडनीज फेल हो चुकी हैं, तो वो जो एक्सेसिव फ्लूइड था जो बॉडी से रिलीज़ होना था वो रिलीज़ नहीं हो रहा, वो तो बॉडी के अंदर रह रहा है। तो उस एक्स्ट्रा फ्लूइड के बॉडी में रहने की वजह से क्या हो जाता है? आपकी लेग्स में, आपके फीट्स में और आपके जो फेस है उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, और इसके अलावा आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिए किडनी फेल होने के सिम्टम्स। पहले हमने क्या पढ़े? रीज़न पढ़े। दूसरी नंबर पे मैंने आपको क्या बता दिया? सिम्टम्स बता दिए। अब हम आते हैं कि अगर किडनीज फेल हो जाती हैं, आपका रीनल फेलियर हो जाता है, तो आप लोग करते क्या हो, उसका आगे ट्रीटमेंट क्या है वो हम पढ़ेंगे। डायलिसिस। Dialysis means the cleaning of blood by artificial way. There are two methods of dialysis. Peritoneal dialysis. In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into peritoneal cavity, which is
the space around gut. This cavity is lined by peritoneum. Peritoneum consists of blood vessels. When we place dialysis fluid in the peritoneal cavity, waste material from peritoneal blood vessel diffuse into the dialysis fluid, which is then drained out. This type of dialysis can be performed at home but must be done every day. Number 2, hemodialysis. In hemodialysis, patient blood is pumped through an apparatus called dialyzer. The dialyzer contains long tube, the wall of which act as semi-permeable membrane. Blood flow through the tube while the dialysis fluid flow through the tubes. Extra water and waste from the blood into the dialysis fluid. The cleansed blood to then return back to the body. The hemodialysis treatment are typically given in the dialysis center 3 times per week. बेटे पहले तो आपको मैंने बताया किडनी फेलियर कि किडनी फेलियर है क्या, फिर हमने क्या है उसके रीजंस पढ़े, फिर हमने उसका क्या पढ़ा, सिम्टम्स पढ़े, अब हम उसकी पढ़े ट्रीटमेंट। तो पहली ट्रीटमेंट जो आती है किडनी फेलियर की, डेट इज डायलिसिस। डायलिसिस जो है बेटे, डायलिसिस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलिसिस? डायलिसिस मीन टू क्लीन द ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेस्ट, यानी कि ये तो आपके किडनी का काम था ना कि ब्लड को जो है वो क्लीन करना, लेकिन क्या होता है कि किसी भी वजह से किडनी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो हमें आर्टिफिशियली वो फंक्शन करवाना पड़ता है। और आर्टिफिशियली जब हम ये काम करवाते हैं तो बेटे इसको क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस आर ऑफ 2 टाइप। एक है पेरिटोनियल। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है बेटे? ये वो डायलिसिस है जिसमें जो डायलिसिस एक फ्लूइड होता है, ठीक है, एक लिक्विड है जिसको हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड जो है ये आपकी हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, हमारे गट के इर्द गिर्द, ठीक है, गट के इर्द गिर्द हमारी एक कैविटी है। इस कैविटी की आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। पेरिटोनियम के अंदर बेटे ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ये डायलिसिस फ्लूइड जो है ये पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है, ठीक है, एक ट्यूब के जरिए, एक आर्टिफिशियल ट्यूब के जरिए, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल जो पेरिटोनियल ब्लड वेसल से वो कहाँ आ जाता है? डायलिसिस फ्यूल जो हमने डाला था उसके अंदर जो है ये डिफ्यूज़ हो जाता है, जिसको फिर बाद में डिफरेंट ट्यूब्स हैं उसमें लगी होती है जिससे उसको ड्रेन आउट कर लिया जाता है, ठीक है। और ये वाला डायलिसिस जो है बेटे ये घर में भी आप पेशेंट का जो है परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये आपको जो है हर रोज़ करना पड़ता है ये वाला डायलिसिस, ठीक है। ये आपकी बुक में उस डायलिसिस की एक डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। ये गट है, यहाँ पे डायलिसिस जो है वो फ्लूइड पास डाउन किया जा रहा है पेरिटोनियम में, ठीक है, पेरिटोनियम कैविटी है, ठीक है। और सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो मूव करके इधर आ रहा है और फिर जो है इसको हम लोग वेस्ट मटेरियल को ड्रेन कर लेते हैं और ऊपर से क्या चीज़ आ रही है? डायलिसिस फ्लूइड आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा डायलिसिस है? ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। फिर आपका आता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में बेटे क्या होता है? इसमें ब्लड जो पेशेंट का ब्लड है उसको स्पेशल अपरेटस के साथ जो है लगाया जाता है। उस जो अपरेटस ये फंक्शन करने के लिए यूज़ होता है बेटे इसको कहते हैं डायलाइज़र। क्या कहते हैं? डायलाइज़र कहते हैं। डायलाइज़र में बड़ी बड़ी लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर सिलेक्टिव परमिएबल्स मेम्ब्रेन लगी होती हैं, ठीक है। जो ब्लड है बेटे वो इन ट्यूब्स के ज़रिए डायलिसिस फ्लूइड में आता है और आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट जो है वो ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। वहाँ से ये क्लीन होता है। क्लीन होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हो जाते हैं और जो नीट एंड क्लीन साफ ब्लड अब रह जाता है जिसकी एब्जॉर्प्शन हो चुकी है वो वापस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये जो हीमोडायलिसिस है बेटे ये जो है ये आपको स्पेशल डायलिसिस सेंटर में या हॉस्पिटल में जो है जाके करवाना पड़ता है और ये तकरीबन 3 टाइम्स पर वीक जो है ये आप पेशेंट जो है उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया बेटे? मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? हमने पढ़ा किडनी फेलियर, ठीक है। किडनी फेलियर में मैंने आपको क्या बताया? किडनी फेलियर किसे कहते हैं, ठीक है। पहले हमने ये पढ़ लिया, फिर मैंने आपको बताया उसके रीजंस क्या हैं, उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स के बाद उसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कि उसकी ट्रीटमेंट है डायलिसिस। डायलिसिस जो है उसका मतलब क्या होता है? डायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड। डायलिसिस 2 तरह की होती हैं, एक होती है पेरिटोनियल। पेरिटोनियल डायलिसिस में मैंने आपको क्या बताया कि बेटे ये सिंपल डायलिसिस है जिसको आप होम में भी जो है पेशेंट जो है वो ये कर सकता है, लेकिन ये वीक में हर रोज़ करनी पड़ती है। इसमें सिंपल आपके बॉडी के अंदर जो है आपके गट के अंदर एक पेरिटोनियम है बेटे, हमारे गट के आउटर मोस्ट में ना एक लेयर है, ठीक है,
की कैविटी है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेजल जो है प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डायलिसिस जो है फ्लूइड जो है पास डाउन किया जाता है और जो है इस सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो पेरिटोनियल ब्लड जो है डायलिसिस फ्लूइड में आता है, वहाँ से ये ड्रेन आउट हो जाता है और ये सिंपल फिनोमेना है, आप ये घर में भी पेशेंट के परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो था डैट इज़ द हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है वो उससे बड़ा फिनोमेना है और इसके लिए आपको हॉस्पिटल जो है वो जाना पड़ता है या डिफरेंट टाइप के जो हैं आपकी सिटी में जो है डायलिसिस सेंटर होते हैं वहाँ से करवाना पड़ता है। इसमें जो है एक मशीनरी होती है, एक मशीन है, एक इक्विपमेंट है, वो आपको पेशेंट के साथ अटैच करना पड़ता है और उससे जो है क्या कहते हैं मतलब ये है कि इन ट्यूब्स के ज़रिए डायलिसिस फ्लूइड जो है वो मतलब आपकी बॉडी के अंदर जाता है और एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मटेरियल जो है वो इस डायलिसिस फ्लूइड के साथ मिलते हैं और जो है मशीन किडनीज का काम कर रही है। ठीक है, आपके ब्लड में से सारे एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट निकल जाता है और जो आपका क्लीन्ड अब जो ब्लड है वो वापस आपकी बॉडी में चल जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी से जो है वो बाहर निकल आते हैं और ये आपको मतलब 3 टाइम्स पर वीक जो है ये प्रोसेस करवाना पड़ता है। ये जो बेटे ऑपरेटर्स है ना जो हम डायलिसिस के लिए यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, ये समवट ऐसा है जैसा कि मैं आपको ये डायग्राम में दिखा रही हूँ। ठीक है, ये पूरी एक मशीनरी है, ठीक है, एक इक्विपमेंट है जो कि इस डायलिसिस के लिए, कौन से डायलिसिस के लिए, हीमोडायलिसिस के लिए जो है बेटे वो यूज़ होता है। ठीक है, इसे डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, डायलाइजर क्लियर हो गया। मैंने कहा आपको एक दफ़ा मैं दिखा दूँ, दिस इज डायलाइजर और ये पेशेंट के साथ दोनों ट्यूब जो हैं जारी होती हैं, एक से ब्लड आ रहा है और एक से जो है वो मतलब वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं और एक से आपका जो है जो फ्लूइड है डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको वैसे ही मैंने दिखाने की कोशिश की ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डायलिसिस होता क्या, डायलिसिस का प्रोसेस जो है जो हॉस्पिटल में जाके होता है वो कैसे होता है। तो बेटे दिस इज़ द इक्विपमेंट। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं हमारा बी पार्ट। ये तो एक था किडनी फेलियर होने का कि आपका जो है ट्रीटमेंट क्या था। ठीक है, ये पहला ट्रीटमेंट है डायलिसिस और फिर हम डायलिसिस की 2 टाइप्स पढ़ ली थी। अगला ट्रीटमेंट आपका आता है बेटे किडनी ट्रांसप्लांट। क्या ट्रीटमेंट है? किडनी ट्रांसप्लांट। We know that dialysis need to be repeated after every few days and it is unpleasant for a patient and attendants. Another treatment for end-stage kidney failure is called kidney transplantation. It is the replacement of damaged kidney with a donor. Healthy kidney may be donated by the deceased donor or a living donor. The donor may or may not be a relative of the patient. Before transplant, the tissue protein of donor and patient are matched. The donor kidney is transplanted in patient body and is connected to the patient blood and urinary system. The average lifetime for a donated kidney is 10 to 15 years. When a transplant fails, the patient may be given a second kidney transplant. In this situation, the patient is treated through dialysis for some intermediary time. Problems after transplant may include transplant rejection, infection, imbalance in body salt, which can lead to bone problem and ulcer. एक तो था हमारे पास प्रोसेस आ गया किडनी फेलियर का डायलिसिस। बेटे दूसरा प्रोसेस आता है किडनी ट्रांसप्लांट। व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट? किडनी ट्रांसप्लांट बेटे वो ट्रीटमेंट है जिसमें जब आपकी किडनी कंप्लीटली फेल हो जाती है, आपके पास कोई हल नहीं बचता, आपकी किडनी इस काबिल नहीं रहती कि आप रोज़ रोज़ डायलिसिस करवा सको, तो उस केस में क्या डॉक्टर क्या करते हैं कि आपकी किडनी को, जो आपकी किडनी फेल हो चुकी है, उसको रिप्लेस कर लेते हैं एक हेल्दी किडनी के साथ। किसके साथ रिप्लेसमेंट करते हैं? पेशेंट की डैमेज किडनी को डोनर की हेल्दी जो है किडनी उसके साथ। ठीक है, ये एंड स्टेज है, ठीक है ना, यानी कि डायलिसिस करवाने की अब और जो है ज़रूरत बचती नहीं है, यानी कि किडनी इस काबिल ही नहीं रहती कि डायलिसिस से भी जो है वो काम चलाया जा सके, तो देन जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही जो है एंड ऑप्शन जो है डॉक्टर के पास बचता है। अच्छा, अब ये जो हेल्दी किडनी आप मतलब डोनर से ले रहे हो, तो डोनर जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है डिसीज, ऐसा पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी हो, आप उसकी किडनी भी डॉक्टर जो है आपको ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरा लिविंग पर्सन की किडनी भी जो है वो भी आपको जो है वो डोनेट पर्सन जो है वो कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हेल्दी पर्सन जो है वो अगर अपनी एक किडनी बेटे दे भी देता है ना, तो वो अपनी दूसरी किडनी पे जो है वो अपनी बाकी लाइफ जो है वो गुजार सकता है। ठीक है, लेकिन किडनी देने के लिए जो पर्सन आपको मतलब पेशेंट को जिसकी किडनीज फेल हो चुकी हैं,
जो डोनर है यानी कि जो डोनेट कर रहा है अपनी किडनी, उसका जो टिश्यू प्रोटीन है, उसका टिश्यू प्रोटीन और पेशेंट का टिश्यू प्रोटीन जो है वो आपस में मैच करने चाहिए। अगर तो ये दोनों चीज़ें मैच करेंगी तो ही किडनी ट्रांसप्लांट होगा, अगर मैच नहीं करेंगी तो आपको नया डोनर जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, होता बेसिकली क्या है कि बेटे डोनर आपको किडनी देता है, डोनर की किडनी जो है डॉक्टर आपके सिस्टम में ट्रांसप्लांट करते हैं, लगाते हैं। उसकी जो वेजल्स हैं वो आपकी वेजल्स के साथ ज्वाइन होती हैं, उस और जो उस किडनी का यूटर है वो इस यूरिटर के साथ जो है वो ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, और जो एवरेज लाइफ टाइम है यानी कि जो पेशेंट था जिसकी किडनीज फेल हो चुकी थी, न्यू किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद जो उसका एवरेज लाइफ स्पैन है वो 10 to 15 ईयर्स है। और अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है यानी कि जो पेशेंट की जो बॉडी थी वो इस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती, तो पेशेंट के पास सेकंड ऑप्शन भी होता है कि वो सेकंड टाइम भी जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता है। ठीक है, तो जितना टाइम इन बिटवीन लगेगा कि फर्स्ट किडनी नहीं एक्सेप्ट बॉडी ने की और दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ी है, तो इन बिटवीन जो टाइम आता है उतनी देर में पेशेंट को डायलिसिस ही उसका बार बार डायलिसिस ही किया जाता है। ठीक है, और जो है अगर किसी की जो ट्रांसप्लांट कामयाब हो जाती है तो उसके बाद भी उसको कुछ प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। बेटे वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? पहले तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है। ठीक है, अगर वो नहीं भी हुई तो क्या हो सकता है कि पेशेंट को जो है इन्फेक्शन हो सकते हैं, बॉडी के जो साल्ट हैं वो इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसको बोन्स की प्रॉब्लम और जो है वो अल्सर भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको किडनी ट्रांसप्लांट पढ़ा दी। मैंने आपको क्या बताया कि कभी कभार ऐसे होता है कि बेटे किडनी जो है वो बार बार हम उसको डायलिसिस नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बेटे क्या होता है कि हम लोग किडनी को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या करते हैं कि बॉडी में एक नई किडनी जो है वो लगा दी जाती है। वो पर्सन जो किडनी देता है उसको हम लोग डोनर कहते हैं। डोनर डिसीज भी हो सकता है यानी कि जो पर्सन डेथ कर जाता है उसकी भी किडनी हम लोग ले सकते हैं, और हेल्दी पर्सन की किडनी भी जो है वो यूज़ हो सकती है। ठीक है, और किडनी के बाद प्रॉब्लम्स क्या थे ये सारे मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। ठीक है बेटे, ये एक आपको पिक्चर दिखाई गई है, अगर आप गौर से देखो, अगर आपको क्लियरली नज़र आ रही है तो बेटे ये देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये तो किडनीज थी, किडनीज के ऊपर एडिनल ग्लैंड थे। अच्छा, अब ये देखो इन दोनों किडनीज के कलर में डिफरेंस है, अगर आप नोट करो तो, है ना? ये और कलर है, ये और कलर है। अच्छा, ये जो लाइट कलर की किडनी है ना बेटे, ये डिजीज किडनी है। ठीक है, अच्छा अब इसको तो आप सपोज करो कि आपके पास एक किडनी जो है ना वो हेल्दी है और एक किडनी आपके पास डिजीज़ है। अच्छा, अब जो किडनी हमने ट्रांसप्लांट करनी होती है, हम उस किडनी को डॉक्टर उसकी जगह पे ट्रांसप्लांट नहीं करता, लिटिल लो, उससे थोड़ा सा लो करके जो किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट, जैसे सपोज आप देखो ये वाली किडनी डिजीज़ वाली थी और ये वाली किडनी वो वाली किडनी है जो कि ट्रांसप्लांट हो रही है, तो ये इस जगह पे आ रही है। ठीक है, इसकी और जो आर्टरीज हैं, इसकी आर्टरी के साथ ज्वाइन किया, इसकी वेंस को वेंस के साथ ज्वाइन किया। अब इसका जो यूरिटर आ रहा था उसको ब्लैडर के साथ ज्वाइन कर दिया है और पहले वाले को कट डाउन कर दिया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि बेटे जो डिजीज किडनी है उसकी प्लेस पे हेल्दी वाली किडनी को नहीं ट्रांसप्लांट किया जाता, बल्कि उसका प्लेस थोड़ा सा लिटिल लोअर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया है कि किडनी जो है वो किस तरह ट्रांसप्लांट की जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये यूरेटर भी जो है ये उसी पेशेंट का, जिसने आपको जो डोनर है ना, जिसने किडनी है, उसी का यूरेटर भी जो है वो यूज़ किया जा रहा है। ये ब्लैडर है, ब्लैडर के साथ उसको जो है वो ज्वाइन कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये चैप्टर बेटे हमारा हो गया है कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने सारे जो भी होम्योस्टेसिस जो था, जो प्लांट में हो रहे थे वो हमने पढ़ लिए, फिर जो ह्यूमन बीइंग में हो रहे थे वो हमने पढ़ लिए। मैंने आपको सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल से पढ़ाया, किडनी हमने डिटेल से उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ा, फिर हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने किडनी की जो है फंक्शनिंग जो है वो मैंने आपको पढ़ाई। इन द एंड जो किडनी के डिसऑर्डर्स हैं वो हमने पढ़े। ठीक है, किडनी स्टोन्स थे, उसके बाद आपका जो है किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है, ये सारा मैंने आपको बताया। चैप्टर बेटे हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, इसे लर्न करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल हुई, यू कैन आस्क फ्रीली। मेरे से आप लोग हर तरह का क्वेश्चन जो है वो बेटे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगी एज सून एज़ पॉसिबल जो है
उनका रिप्लाई करूं। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ बेटे।